नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में, जहाँ आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रेम पर आधारित एक हास्य रचना जिसका शीर्षक है हमारी अधूरी कहानी। सुनो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम हो कि बेफिक्र बिंदास से खर्राटे भरने में तल्लीन हो। अचानक कानों में गूंजती हुई इस आवाज़ से जतिन घबराकर उठ बैठा। उसने धीरे से बिस्तर के बगल में साइड टेबल पर रखे हुए लैंप का स्विच ऑन किया और कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया सिवा बिस्तर पर उसके बगल में गहरी नींद में गोते लगा रही उसकी पत्नी के। कोई सपना होगा शायद, जतिन ने स्वयं से कहा और लैंप बंद करके फिर से अपने कंबल में दुबक गया। अरे ये क्या, तुम फिर सो गए? देखो, मैं रूठ जाऊंगी तुमसे। फिर से जतिन के कानों में वही आवाज़ आई। जतिन ने डरते डरते कंबल से सिर बाहर निकाला और फिर से लैंप को ऑन किया, लेकिन इस बार भी उसे कोई नज़र नहीं आया। वो प्रीता को जगाने ही वाला था कि उसे याद आया प्रीता को नींद में डिस्टर्ब किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जतिन कुछ और सोचता कि एक बार फिर उसके कानों से वही आवाज़ टकराई। अरे, डरी सहमी नज़रों से अपनी हिटलर पत्नी की तरफ क्यों देख रहे हो? वो तो मेरी सौत है। मन ही मन हनुमान चालीसा का जप करते हुए किसी तरह हिम्मत जुटाकर जतिन ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब के बदले इस बार रोने की आवाज़ें आने लगी। हैरान परेशान जतिन ने फिर पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, तुम हो कौन और प्रीता को सौत क्यों कह रही हो? धीरे धीरे सिसकियों की आवाज़ थमी और जवाब आया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जतिन बाबू कि तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कौन हूँ। जतिन ने नींद में डूब रहे अपने दिमाग को झकझोरा और इस आवाज़ की स्वामिनी के विषय में याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग ने शून्य परिणाम ही उसके सामने रखा। हार कर जतिन ने कहा, देखो, मुझे सचमुच तुम्हारे विषय में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहेलियां बुझाना बंद करो और अपना परिचय दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी होते ही तुम इस कदर अपनी पत्नी के गुलाम और डरपोक हो जाओगे कि अपने पहले प्यार को भूल बैठोगे और उसे पहचानने तक से इनकार कर दोगे। वही मीठी सी आवाज़ फिर से आई, प्यार? मेरा पहला प्यार? ये क्या बकवास है? मैं सिर्फ प्रीता से प्यार करता हूँ। जतिन ने जैसे सफाई दी। तुम कैसे भूल सकते हो वो दिन, वो तन्हा रातें जब मेरी आगोश में आकर तुम अपनी उदासियाँ, अपनी खीज मिटाया करते थे, जब अपनी हर खुशी में सबसे पहले तुम मुझे शामिल करते थे। एक मैं हूँ जो दुनिया से नज़रें बचाकर तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो कि मेरी बेकरारी मिटाने की जगह मुझे पहचान तक नहीं रहे। उस आवाज़ ने फिर कहा। जतिन का सिर अब चकराने लगा था। उसने कुछ गुस्से में भरकर कहा, देखो, अब बस बहुत हुआ। या तो तुम मुझे अपना परिचय दो, वरना मैं प्रीता को जगा रहा हूँ, वही निपटेगी तुमसे। अरे रुको रुको, उसे हमारे बीच में क्यों लाते हो? तुम कमरे से बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। वो आवाज़ अब कुछ नरम पड़ने लगी। चलो देख ही लें कि आखिर मुझ पर मर मिटने वाली ये मोहतरमा है कौन। स्वयं से कहते हुए जतिन ने अपने ईश्वर को याद किया और बिस्तर से उतरा। वो आवाज़ जतिन को निर्देश देती जा रही थी। उसके निर्देशों के अनुसार चलने के बाद जब जतिन रुका, तब उसने पाया वो रसोई में फ्रिज के सामने खड़ा था। अब ज़रा फ्रिज खोलो बाबू, उस आवाज़ ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। जतिन ने उसकी बात मानकर फ्रिज खोला
तो एक कोने में उसे रसमलाई का डिब्बा रखा हुआ नज़र आया। क्यों, अब तो पहचान गए तुम अपनी पहली मोहब्बत को, अपने सुख दुख की साथी को? उस आवाज़ ने प्रश्न किया। अरे तुम, मेरी प्यारी रसमलाई, मैं तो सचमुच तुम्हें भूल ही गया था। क्या करूं, ये कमबख्त चीनी की बीमारी मुझसे इस कदर लिपट गई है कि ना चाहते हुए भी मुझे खुद को तुमसे दूर करना पड़ा। जतिन ने रुआंसे स्वर में कहा। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ बीती बातों को। इस निर्दयी दुनिया से नज़रें बचाकर कभी कभी तो हम तन्हाई में मिल ही सकते हैं। जतिन की प्यारी रसमलाई बोली। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही कह रही हो तुम। कहते हुए जतिन ने रसमलाई का डिब्बा फ्रिज से निकाल लिया और उसे यूं प्यार भरी नज़रों से देखने लगा जैसे वर्षों पुराना बिछड़ा हुआ प्रेमी अचानक सामने आ गई अपनी प्रियतमा को देखता है। रसमलाई के होठों पर भी अब मुस्कुराहट खेल रही थी। जतिन उसे अपने होठों के करीब ले ही जा रहा था कि तभी प्रीता और उनके दोनों बच्चों के चेहरे उसके सामने आ गए। जतिन को लगा जैसे वो कह रहे हों, अब आपका प्यार हम हैं, आप इस तरह हमारे पीठ पीछे हमें धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उनकी याद आते ही जतिन जैसे पूरी तरह नींद से जाग उठा। उसने आंसू भरी आंखों से अपनी प्यारी रसमलाई को वापस डिब्बे में डाल दिया और कहा, प्रिय, मुझे माफ़ करना। इस जन्म में हमारी मोहब्बत की कहानी अधूरी ही रहेगी। हो सके तो प्रार्थना करना कि हम अगले जन्म में इस मोहब्बत को उसकी मंजिल दे सकें। जाओ जतिन बाबू, जाओ। हमारी अधूरी कहानी पूरी होने के लिए अगले जन्म तक का इंतज़ार कर लेगी। रसमलाई रूंधे हुए गले से बोली। उसे वापस फ्रिज में रखकर जतिन धीमे कदमों से कमरे में लौट आया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। अब कौन है? अरे सोने दो मुझे। कहते हुए जतिन ने आंखें खोली तो सामने प्रीता थी। मुझे कोई शौक़ नहीं अपने साथ साथ तुम्हारी भी नींद खराब करने का, पर ये बताओ नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे तुम? हमारी अधूरी कहानी? कौन है वो चुड़ैल? बताओ जल्दी, प्रीता ने गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर सहसा जतिन को कुछ देर पहले की बातें याद आने लगी। ओह, तो वो सपना था, सोचकर जतिन हंसने लगा। अब आधी रात में तुम पागलों की तरह हंस क्या रहे हो? प्रीता उसे देखकर हैरान थी। किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए जतिन ने प्रीता को सपने में रसमलाई से हुई बातों के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर प्रीता ने कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। इस जन्म में तो तुम्हें इस अधूरी कहानी की टीस के साथ ही जीना है। चलो अब सो जाओ और फिलहाल अधूरी नींद पूरी करो और मुझे भी करने दो। अपने पहले प्यार के साथ बिताए हुए खुशनुमा दिनों को याद करते हुए जतिन एक बार फिर कंबल की शरण ले चुका था। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी रचना अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रचना के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।